अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे है दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है दोपहर में आज क्या बन रहा है? दोपहर में आज जनाब बन रहा है कड़ी पकोड़ा। तो कड़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे 4-5 हम लोगों ने टमाटर ले लिए थे, इनको ब्लेंड करेंगे, जग के अंदर डाल लिया था। साथ में प्याज भी हम लोगों ने रखे हुए थे, उनको लाइट सा फ्राई करेंगे और उसके बाद टमाटर ग्राइंड करेंगे। साथ ही हमने हरी मिर्चों को भी ग्राइंड कर लेना है। तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें लेके ना साथ ही हम ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज, इन तीनों चीज़ों को हमने कर लेना है जनाब ब्लेंड। क्योंकि मुझे तो कड़ी बनानी नहीं आती, तो मेरी देवरानी जो है वो यहाँ पे बना रही हैं जनाब कड़ी। तो मैंने कहा उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, तो वो बहुत अच्छी बनाती हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि प्याज़ों को थोड़ा सा उन्होंने फ्राई किया और फिर निकाल लिया था। साथ ही उन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था ना वो डाल दिया था देगची में। फिर इसमें को हम ब्लेंड कर लेंगे, यानी कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद जब पेस्ट मेल्ट हो गया था लहसुन अदरक का, फिर वो हमने मसाला जो था ना वो डाल दिया था देगची के अंदर ही। बस इसको हम लोगों ने भून लेना है। और उसके बाद हम तैयार करेंगे लस्सी। लस्सी को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जनाब बेसन, और बेसन हम लेंगे 2 कप और इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में भी कुछ कीड़े मकोड़े जो है ना वो अस्थमा के मुताबिक पार्टी कर रहे होते हैं बेसन में या मैदे में, तो इसलिए छान लेना ज़रूरी है। फिर हमने लिया 1 kg जो है ना वो दही लिया, बाज़ार से ही मंगवाया था, उसको हमने डाल दिया ब्लेंडर के अंदर। और ब्लेंडर के अंदर दही डाल देंगे। साथ ही हमने जो छना हुआ हमारा बेसन था ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, 2 कप, यानी कि हमने बस इनको ब्लेंड करके लस्सी तैयार कर लेनी है बेसन वाली। और यहाँ पे जनाब हमारा मसाला भी भुन रहा था, मसाले को अच्छी तरह भून लेना है हम लोगों ने। और आपको पता है जब हम प्याज टमाटर ब्लेंड करके डालें ना तो फिर कड़ी बहुत अच्छी बनती है। अगर तो आप साबुत साबुत नज़र आ रहे हो ना तो कड़ी का मज़ा भी नहीं आता, तो ब्लेंड करके हमेशा डालें। फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी तकरीबन 2 से 3 टीस्पून, क्योंकि कम इसलिए डाली क्योंकि उसमें हरी मिर्चें भी थी ना। फिर हल्दी 1 टीस्पून, 2-3 टीस्पून इसमें नमक का शामिल कर दिया। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि कड़ी में हल्दी ज़्यादा जाती है, तो 2 टीस्पून आप डाल लीजिएगा। बस मसाला जब भुन जाएगा ना तो फिर आपने लस्सी वाला जो मटेरियल है ना वो इसके अंदर शामिल कर देना है और बस इसको पका लेना है। और आपको पता है कड़ी को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने हिलाते जाना है और साथ में जो है ना वो मटेरियल डालते जाएंगे। और फिर उसके साथ ही हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देना। और ये इतनी आसान सी रेसिपी है, मैंने कहा अब तो मुझे याद हो गई, अब तो मैं हमेशा इसी तरह बनाऊँगी, क्योंकि मज़े की बहुत बनी थी। तो भाभी ने 3 जग जो है ना वो पानी के डाल दिए थे इसमें। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। और आ जाएं इकट्ठे एंजॉय करते हैं, चाय भी, सर्दी है ना। सर्दियों में चाय का तो फिर अपना ही मज़ा होता है। तो बस उन्होंने 5 मिनट के बाद ना फिर इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी थी, क्योंकि कसूरी मेथी तो उसकी जान होती है। तो वो भी उन्होंने थोड़ी देर 5 मिनट के बाद ना वो भी डाल दी थी। अब कड़ी को हमने बहुत ज़्यादा पका लेना है। तो यहाँ पे मेरी भांजी जो है वो मुझे पालक बना के दे रही थी, और मैंने कहा आप पालक तैयार करो, उतनी देर में ना मैं सारे बर्तन जो है ना वो धो लेती हूँ, क्योंकि मैं किचन अभी समेट रही थी। और साथ साथ जो है मैंने कहा था पकौड़ों का भी मैं ही मटेरियल तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैंने पकौड़े भी बनाने थे। गैस चली जाती है ना उसमें तकरीबन 3 बजे तक कोई गैस होती है, फिर गैस चली जाती है 2:30 बजे। तो 12 बजे हम लोग शुरू होते हैं और 2:30 बजे तक हमने खाना अपना कंप्लीट करना होता है। अगर कंप्लीट ना हो तो फिर हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। वैसे तो बाजी ने सिलेंडर भी रखा हुआ है, लेकिन यह है कि 3 घंटे गैस आती है, खाना शाना जो है ना वो बन ही जाता है। और आज था वीकेंड है, वीकेंड की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि संडे का दिन था। संडे के दिन की आपको रूटीन मिलेगी मंडे वाले दिन। तो फिर मेहमानों का भी आना जाना जो है ना वो लगा हुआ था आज, और क्योंकि बाजी का घर जो है ना माशाल्लाह मेहमान आना जाना लगा रहता, काफ़ी रौनक होती है। तो फिर मेरी भांजी जो है ना वो मेहमानों को देख रही थी वो, और देवरानी खाना बना रही थी। बाजियाँ भी मसरूफ़ थी, एक बड़ी बाजी बाज़ार गई हुई थी कहीं काम से, और छोटी बाजी मेहमानों के पास बैठी हुई थी, और मैं और मेरी देवरानी खाना शाना बना रहे थे। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं पालक भी काट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड इसलिए पकड़ी हुई थी कि गैस ना चली जाए, क्योंकि गैस चली जाए ना तो फिर सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो पालक मैंने ना मंगवाई थी तकरीबन ½ kg, और इसको कट करके ना
पकौड़ों के साथ बनाएंगे इसको। और सर्दियों में आपको पता पकौड़ों का मज़ा भी बहुत आता है। तो मैंने अपनी तरफ से तो इतने ज़्यादा पकौड़े बनाए, लेकिन माशाल्लाह फैमिली बड़ी है ना, तो वो बस कड़ी के लिए ही पूरे आए। मैंने सोचा था कि खा भी लेंगे और कड़ी में भी डाल देंगे, लेकिन खाने के लिए बचे ही नहीं। मटीरियल ही मैंने इतना ज़्यादा नहीं काटा था, मटीरियल ही थोड़ा था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है ना, माशाल्लाह फैमिली बड़ी है ना, यहाँ पे सब सब इकट्ठे हुए होते हैं, तो फिर ज़्यादा खाना क्वांटिटी में बन रहा होता है। और कड़ी भी हमने बड़ी देगची में रखी हुई है, तकरीबन 2-4-5 किलो वाली वो देगची थी जिसमें हम कड़ी बना रहे थे। फिर मेहमान तो चले गए थे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे मेहमान भी आ गए थे। फिर भांजी जो है उनके लिए भी यहाँ पे ट्रे वगैरह जो है ना बना रही थी मेहमानों के लिए, क्योंकि वीकेंड पे ऐसे ही होता है ना, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे डिफरेंट से व्लॉग देखने में? आई थिंक आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी मेरे चैनल पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, वरना आप लोग मेरे घर की रूटीन देख देख के बोर हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलें आप लोग भी थोड़ा डिफरेंट देख लेंगे, इंजॉय करेंगे। तो कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग ज़रूर बताना आपने कमेंट्स में। तो पालक यहाँ पे मैंने रेडी कर ली थी और साथ में प्याज वगैरह भी काट लिए थे। तो आज 2 भांजियाँ जो है ना वो वलीमे पे भी जा रही थी, इनकी उसका वलीमा था ना फ्रेंड का। तो सारी नहीं जा रही थी आज, बस 2 जो जिनकी क्लोज़ फ्रेंड थी ना, बस वही दोनों जा रही थी। तो कह रही थी कि मम्मी आप बना लें, वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा आप लोगों के ड्रेस माशाल्लाह आज इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ। दोनों ये ना नंद भाभी भी हैं और कज़न्स भी हैं, माशाल्लाह दोनों खूबसूरत लग रही थी। दोनों के एक जैसे ड्रेस थे और इन्होंने वलीमे पे ये पहने थे जब शादियां हुई थी ना रिसेंटली, तो ये वलीमे के ड्रेस हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो फ़ोटो शूट किया क्योंकि अभी शायद 3 या 4 बजे का फंक्शन था, फिर बच्चियों ने जो है वो चले जाना था फंक्शन पे, और खाना भी तकरीबन रेडी होने वाला था। तो मैंने कहा मैं आपको ना ड्रेस की फुल लुक दिखा देती हूँ। डबल बना हुआ था ना ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, नीचे से लहंगे की तरह का बना हुआ था। और यहाँ पे मैंने पालक और प्याज टमाटर सॉरी प्याज आलू और पालक धो के तो बड़ी परात में ही डाली थी, क्योंकि मटेरियल जो था ना वो ज़्यादा था। फिर साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली, बच्चे नहीं खाते, मुंह में आ जाती है ना। फिर मैंने भुना कुटा ज़ीरा धनिया और भुना कुटा धनिया दोनों शामिल कर दिए थे, 2-2 टीस्पून। और साथ में मैंने नमक, क्योंकि भाजी वगैरह जो है ना वो बारीक वाला नमक होता है ना, बिल्कुल बारीक सा, वो वाला नमक जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैंने वो डाल दिया। वो ज़्यादा डालना पड़ता है, 3-4 चम्मच डालने पड़ते हैं, फिर वो नमकीन होता है। वरना आम नॉर्मल जो नमक होता है ना वो कम भी डाल लेना तो चल जाता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला इसके अंदर, साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा मैंने डाला था भुना कुटा। और यहाँ पे ना वो पड़ा हुआ था टिक्का मसाला ना, बाजी ने पता नहीं बना के खुद ही रखा हुआ था, तो मैंने वो भी डाल दिया गलती से, लेकिन इतना मज़े का टेस्ट आया था, कुछ हुआ तो नहीं था पकौड़ों को, लेकिन ये कि मज़े का लग रहा था। और उसके बाद बेसन डाल देंगे, साथ में ना मैं बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है ना वो भी एक चुटकी डालती हूँ, उससे बड़े मज़े के पकौड़े बनते हैं। और सर्दियों में आपको पता पकौड़े, चाय पकौड़ा, समोसा पकौड़ा, वैसे ही सब कुछ बड़ा मज़े का लगता है। तो आप लोग भी आ जाएं, एंजॉय कर लें हमारे साथ या वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। वैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने दोबारा इसलिए कहा क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। इस दफ़ा तो मेरे 126 होने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, वरना पहले जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। डेली सब्सक्राइबर 2-3 दिन में ना मेरे 1000 हो जाते थे, लेकिन 26 होने में तो बहुत ही टाइम लग गया, क्योंकि चैनल थोड़ा डाउन चला गया अब आजकल मेरा, पता नहीं क्यों। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने पकौड़े निकाल रही थी, डाल रही थी बाहर कुकिंग रेंज पे ना, मैं बना रही थी पकौड़े वगैरह, क्योंकि बाहर जो है ना सनलाइट पड़ती है ना, यहाँ पे लाइट्स भी नहीं चल रही थी, लाइट चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये देखिए हमारी कड़ी भी तैयार हो रही थी, तो भाभी ने थोड़ी सी ना कुटी हुई लाल मिर्च और डाल दी थी, कह रही थी थोड़ी फीकी लग रही थी उनको, और कड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो साथ पकोड़े भी बन रहे थे, ये देखें गर्मा गर्म मज़ेदार से पकोड़े, आ जाएं खा लें आप लोग भी और फिर उसके बाद ना तड़का भी हम लोगों ने रखा हुआ था तैयार, ये सेंटर में ना तड़का भी बन रहा है ज़ीरे का। तो भाभी जो है ना वो ज़ीरे का तड़का लगाती हैं कड़ी को। तो अभी फिर तड़का डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कड़ी ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी हो चुकी थी, गाढ़ी हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हमने करनी होती, क्योंकि हमने पकोड़े भी डालने हैं, तो पकोड़े भी ना सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से कड़ी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी पतली रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जनाब हो चुकी है हमारी कड़ी तैयार, और फिर मैंने इसको अलहदा से डिश में निकाल के ना पकोड़े मैंने डाल दिए थे डिश आउट करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये इस तरह से तैयार हुई है कड़ी। कड़ी को 2-2.5 घंटे पकाया था हमने।
और ये थोड़ी सी पतली इसलिए है कि अभी पकोड़े डालूंगी ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। बाद में सीन लेना ही मैं भूल गई थी कि मैंने आप लोगों को गाढ़ी भी दिखानी थी, वो काफ़ी गाढ़ी हो गई थी क्योंकि पकोड़े अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना कड़ी को। कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, कुछ फिर जो मेन देगची में जिसमें बन रही थी ना बाकी सारे पकोड़े जो है वो हमने उसके अंदर डाल के ना बस ढक दिया था इसको। तो जब हम खाना खाने लगे थे ना तकरीबन 10-15 मिनट के बाद, तो कड़ी जो थी ना वो काफ़ी गाढ़ी हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ लोगों ने कहा भी था कड़ी पकोड़े की ना रेसिपी का, तो जिन्होंने कमेंट किया था ना कड़ी पकोड़े के लिए, तो वो कमेंट में बताएं कि किसने किया था, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि किसने कमेंट किया था कड़ी पकोड़े की रेसिपी के लिए। तो बस अभी नेक्स्ट डे हो चुका है यहाँ पे। फिर हम लोग खाना शाना खा के रात ऐसे गुजरेगी और नेक्स्ट डे फिर मैंने दोबारा से व्लॉग शुरू किया। तो यहाँ पे ना चाय नाश्ता हो गया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी हैंडमेड मोप है, ये बाजी ने खुद बनाया। ये देखें मेरी नंदे बहुत क्रिएटिव है माशाल्लाह, और सुगड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बहुत सारे काम खुद करती हैं। ये उन्होंने खुद बनाया हुआ है टी शर्ट्स के साथ ना, बोतल के साथ। तो नंदे मेरी काम लगी हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह कर लिया था सब ने। मैंने फिर सारे बर्तन धोए और फिर मॉप लगाया किचन में, किचन सारा चमका दिया मैंने। और फिर मैंने कहा चले बाहर से भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बाजियों ने मशीनें लगाई हुई थी, कपड़े उनके काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे, तो वो कपड़े धो रही थी। तो मैंने कहा चले घर की सफाई जो है ना वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मिलजुल गई होता है। और सुबह सुबह हम लोग फिर घर भी गए थे, वहाँ पे बिहा को तैयार करके हमने स्कूल भेजा, क्योंकि आज मंडे था, बिहा ने स्कूल जाना था। ये मंडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, यानी आज का। तो बस यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने सारी कर दी थी और ये घर सारा क्लीन हो गया। ये 2 सहन है ना, ये एक सहन का मैंने आप लोगों को दिखाया, एक दूसरी तरफ भी है जहाँ पौधे लगे हुए हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे बाजी की मशीन अभी 2 दिन पहले ही ना फिक्स हुई थी, ये फिक्स करवाई थी ना उन्होंने, ये ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये लगाई हुई थी उन्होंने साथ, और साथ में उन्होंने दूसरी मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे तो बाजी कहती चलो दोनों मशीनें लगा लेते हैं, तो कपड़े जो है ना वो जल्दी धुल जाएंगे। तो दोनों बहनें यहाँ पे मशीन लगा के कर रही हैं काम। और अभी ना गैस भी आने वाली है, 12 बजे गैस आएगी, तो फिर मैं करूँगी कुकिंग। और वो कुकिंग का जो व्लॉग होगा ना वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो मैंने कहा एक दिन छोड़ के क्या व्लॉग लगाना, चले आज भी मैं व्लॉग बना ही देती हूँ, फिर आप लोग वेट करते हैं ना। दरअसल आजकल व्लॉगिंग मेरी स्लो हो गई हुई है, वरना डेली आपको पता है मैं डेली ही व्लॉग शेयर कर रही होती थी आपके साथ। फिर बाजी ने ये मलाई भी निकाल के रखी हुई है, कुछ मैं भी उधर से ले आई थी, तो आज उन्होंने मक्खन भी बनाना है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ही आपके साथ शेयर करूँगी कि बाजी कैसे बनाती हैं। मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रही थी कि पहले मलाई सारी डालेंगी वो इस देगची में, फिर उसके बाद ना इसको गर्म करेंगी मेल्ट करके, तो फिर वो दही डाल के ना रख देंगी कुछ देर, फिर उसके बाद वो कह रही थी कि मक्खन बनाएंगे। मैंने कहा चलें सही है, आप जब बनाएंगे ना मुझे बता देना, ताकि मैं इसकी रेसिपी शूट कर लूँगी, फिर मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर घर के काम शाम किए और मैंने व्लॉग एडिट किया। पहले मेरा इरादा था ना लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं लगा ही देती हूँ, चैनल इतना डाउन हो गया और आप लोग भी वेट करते हैं, और पहले ही मैंने इतने ज़्यादा जो है ना वो दिन मिस कर दिए हैं, डेली व्लॉगिंग ही नहीं हो रही। फिर मैंने जल्दी जल्दी बैठ गई और काम किया, मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग एडिट कर लिया और फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो भी आप देख रहे हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरा ये इंस्टाग्राम है @AliaMubashir_Vlogs, तो यहाँ पे जाकर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।